आज हम साल 2020 की बात करें तो कितनी आबादी है इस दुनिया की, कितनी आबादी है सभी अलग अलग धर्म के लोगों की, यह सब हम जानते हैं। लेकिन आज से 30 साल बाद यानी साल 2050 में पूरी दुनिया की आबादी और दुनिया के अलग अलग धर्म के लोगों की आबादी कितनी होगी, शायद इस बारे में हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि साल 2050 में दुनिया का नक्शा कैसा होगा। तो अमेरिका की पीयू नाम की लोकप्रिय सर्वेक्षण संस्था की दुनिया के प्रमुख धर्मों की आबादी के बारे में कुछ समय पहले प्रकाशित रिपोर्ट ने दुनिया के कई देशों की नींद उड़ा दी है। यदि यह रिपोर्ट सही साबित हुई तो दुनिया के कई देशों का भूगोल बदल जाएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद दुनिया के कई देश इस स्थिति के अपने देश पर होने वाले असर के बारे में सोच रहा है। और आप भी यह जानते हैं कि आज के इस लोकतांत्रिक युग में जनसंख्या धर्मों की ताकत नापने का प्रमुख पैमाना बन गया है। पीयू ने साल 2010 से लेकर साल 2050 तक दुनिया के अलग अलग धार्मिक समुदायों की जनसंख्या की रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो दुनिया और भारत के लिए चौंकाने वाला है। क्योंकि धर्म संबंधी अमेरिकी रिपोर्ट में धर्म आधारित आबादी में असंतुलन का जो अनुमान लगाया गया है, उससे आने वाले समय में भारत में न सिर्फ राजनीतिक असंतुलन पैदा होगा बल्कि दुनिया का भूगोल भी बदल सकता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक विनती है कि वीडियो को पूरा देखे और समझे बिना धर्म के नाम पर या किसी धर्म पर कोई गंदी कमेंट ना करें। यह वीडियो सिर्फ आपको कुछ जानकारी देने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा यह रिपोर्ट तभी मान्य होगी अगर कोई मानव महामारी ना आए साल 2050 तक। जैसे आप जानते हैं कि अगर अब कोई युद्ध होगा तो उसमें इस दुनिया का क्या हाल होगा, इसकी कल्पना करना नामुमकिन है। या फिर कोई महामारी आए, उस कारण भी मानव जाति में बहुत कुछ बदल सकता है। यानी सब कुछ ठीक रहा तो ही यह रिपोर्ट ठीक साबित होने की संभावना है। तो पीयू की रिपोर्ट में साल 2010 को आधार मानकर साल 2050 में दुनिया के 8 अलग अलग धार्मिक समुदायों की जनसंख्या का आकलन और विश्लेषण किया गया है। इन अगले 30 सालों में दुनिया की जनसंख्या में 35% की वृद्धि होगी, जिसमें प्रमुख समुदायों में मुसलमानों की जनसंख्या सबसे ज्यादा यानी 73% बढ़ेगी। ईसाई समुदाय की आबादी 35% बढ़ेगी और हिंदुओं की आबादी 34% बढ़ेगी। इस हिसाब से आबादी के मामले में ईसाई सबसे पहले होंगे, मुसलमान दूसरे होंगे और हिंदू तीसरे नंबर पर होंगे। अब सबसे पहले हम भारत की क्या स्थिति होगी साल 2050 में, उसकी बात करेंगे। तो साल 2050 में भारत की कुल आबादी में हिंदुओं की आबादी 2.8% तक कम होने की संभावना है। आज भारत की आबादी अनुमानित 130 करोड़ के आसपास है, लेकिन साल 2050 में भारत देश की कुल आबादी 1.7 अरब यानी 170 करोड़ होगी। साल 2010 में भारत की आबादी में 79.5% हिंदू थे, लेकिन साल 2050 में भारत की आबादी में हिंदू आबादी घटकर 76.7% होने का अनुमान है। यानी साल 2010 में भारत की कुल आबादी में 97 करोड़ हिंदू थे, जो साल 2050 में संभवित 129 करोड़ के आसपास हिंदू हो गए। यानी हिंदुओं की आबादी तो बढ़ेगी ही, लेकिन देश की कुल आबादी में उनकी आबादी बढ़ने की वृद्धि कम होगी, 79.5 से घटकर 76.7 हो जाएगी। अब साल 2010 में भारत की कुल आबादी में मुसलमानों की आबादी 14.4% थी, जो साल 2050 में बढ़कर 18.4% होने का अनुमान है। यानी साल 2010 में भारत में मुस्लिम आबादी 70 करोड़ 62 लाख है, जो साल 2050 में बढ़कर अनुमानित 20 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। इस प्रकार अगले 30 साल में कुल हिंदू आबादी में 32 करोड़ की वृद्धि होगी और कुल मुस्लिम आबादी में 3 से 4 करोड़ की वृद्धि होगी। यानी सोशल मीडिया पर एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि 2050 तक हिंदू 50% से कम हो जाएंगे। यह महज एक अफवाह है और यह रिपोर्ट बौद्ध धर्म के लिए भी चिंताजनक है कि बौद्ध धर्म की आबादी भारत में कम होगी, ज्यादा होगी या उतनी ही रहेगी जितनी आज है। इस रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में बताया गया है कि साल 2050 में भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा हिंदू और दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान होंगे। अगर आज की बात करें तो आज इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है,
लेकिन साल 2050 तक सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में होगी। दूसरे नंबर पर मुस्लिम आबादी में पाकिस्तान होगा और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया होगा। दूसरी तरफ ज्यादातर हिंदू भारत, नेपाल और मॉरिशस देश में रहते हैं। यानी आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा हिंदू आबादी भारत में है और साल 2050 में भी सबसे ज्यादा हिंदू आबादी भारत में ही होगी। ये तो बात हुई भारत की कि 2050 तक भारत में आबादी की क्या स्थिति होगी। अब बात करते हैं दुनिया की। अब जैसा मैंने शुरू में बताया था, इन अगले 30 सालों में दुनिया की जनसंख्या में 35% की वृद्धि होगी, जिसमें प्रमुख समुदायों में मुसलमान की आबादी सबसे ज्यादा 73%, ईसाई समुदाय की आबादी 35% और हिंदुओं की आबादी 34% बढ़ेगी। इस हिसाब से आबादी के मामले में साल 2050 में ईसाई आबादी पहले नंबर पर, मुसलमान आबादी दूसरे नंबर पर और हिंदू आबादी तीसरे नंबर पर होगी। लेकिन अगर इस रिपोर्ट को साल 2050 से आगे ले जाए तो साल 2070 में दुनिया में मुसलमान और ईसाइयों की आबादी लगभग बराबर होगी। यानी दोनों दुनिया की कुल आबादी में 32% हो गए। इसके बाद भी मुसलमान और ईसाई दोनों की आबादी बढ़ेगी, मगर साल 2100 में मुसलमान आबादी ईसाई आबादी से 1% ज्यादा हो जाएगी। यानी 22वीं सदी की शुरुआत में मुसलमान 35% हो गए इस दुनिया में, ईसाई 34% हो गए इस दुनिया में। और आबादी में यह वृद्धि मुख्य रूप से अफ्रीका के कारण होगी, जो उच्च प्रजनन दर वाला महाद्वीप है। इसलिए अफ्रीका के कारण यह दोनों धर्म दुनिया की आबादी में अपना प्रतिशत बढ़ाएंगे। तो धर्मों की आबादी में आने वाले इस बदलाव से कई देशों का धार्मिक चरित्र बदल जाएगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया, बोस्निया हर्जगोविना और नीदरलैंड जैसे कई देश आज ईसाई बहुसंख्यक है। लेकिन साल 2050 में ये सभी देश ईसाई बहुसंख्यक नहीं रहेंगे। इसके अलावा अमेरिका में भी ईसाइयों की संख्या में कमी आएगी। साल 2010 में अमेरिका में ईसाई आबादी 3/4 से ज्यादा थी, लेकिन साल 2050 में अमेरिका में ईसाई आबादी 2/3 रह जाएगी और अमेरिका में दूसरी सबसे ज्यादा आबादी यहूदियों की नहीं बल्कि मुसलमानों की होगी। अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि जो देश ईसाई है वहाँ ईसाई की आबादी कम होगी, तो साल 2050 में ईसाई आबादी दुनिया में पहले नंबर पर कैसे होगी? तो ईसाइयों की आबादी भले ही अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में घटेगी, पर रूस, चाइना और दक्षिण कोरिया में ईसाई धर्म तेजी से अपनी जड़ें जमा रहा है। क्योंकि साल 1900 में, यानी आज से 120 साल पहले, दक्षिण कोरिया में 1% लोग ही ईसाई थे, लेकिन ईसाईयत वहां तेजी से बढ़ी और आज दक्षिण कोरिया में 30% आबादी ईसाई की है। रूस में भी कम्युनिज्म की समाप्ति के बाद ईसाईयत को अपनाने वालों की तादाद बढ़ी है। साल 1991 से साल 2008 के बीच रूसी वयस्कों में ईसाइयों की संख्या 31% से बढ़कर 72% हो गई है। ऐसे ही चाइना में भी साल 1950 से साल 2010 के बीच ईसाईयत 7% की दर से बढ़ी है। अगर आज की बात करें तो इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। इसके 2 कारण हैं। पहला कि वैश्विक स्तर पर मुसलमानों की प्रजनन दर सबसे ज्यादा यानी 3.1 प्रति महिला है, जबकि 2.7% प्रजनन दर से ईसाई महिला दूसरे नंबर पर है और 2.4 की प्रजनन दर से हिंदू महिला तीसरे नंबर पर है। दूसरा कारण है कि उस धर्म के अनुयायी कितने युवा है और उनके सामने कितने प्रजनन के साल बाकी है। तो साल 2050 में दुनिया की 27% आबादी 15 साल से कम उम्र की होगी। इनमें मुस्लिम 34%, हिंदू 30% और ईसाई 27% है। यह युवा आबादी मुस्लिम आबादी के तेजी से बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में जो मुद्दे सामने आए हैं उसके अनुसार इस दौरान यूरोप, अमेरिका आदि देशों में ईसाइयों की संख्या 30 करोड़ से कम होगी। इसलिए रिपोर्ट में ईसाई आबादी में 70 करोड़ की वृद्धि दिखाई गई है, लेकिन वास्तव में यह 100 करोड़ की है, क्योंकि यूरोप के लोगों में ईसाई धर्म त्यागने की संभावना के कारण यह वृद्धि 70 करोड़ की होगी। इस रिपोर्ट में यूरोप की आबादी में इस्लाम की आबादी साल 2010 में 5.9% थी, जो साल 2050 में 10% होगी। और इससे भी बड़ी चेतावनी यूरोप के लिए यह है कि यूरोप में अन्य धर्म
और सेक्युलर लोगों की तुलना में ईसाई 45% यानी अल्पसंख्यक होंगे। और ब्रिटेन में भी यही स्थिति होगी। और यूरोप में इस्लाम की जो वृद्धि होगी वहाँ फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम में ज्यादा होगी। इस रिपोर्ट में दिए हुए आंकड़े आबादी की वृद्धि और प्रजनन संख्या से जुड़े अनुमान पर आधारित है। दुनिया भर में धर्म परिवर्तन के अभियान से बढ़ने वाली आबादी का अनुमान इस रिपोर्ट में नहीं है। और आप जानते हैं कि आज के समय में दुनिया में धर्म परिवर्तन जोरों से चल रहा है। जैसे चाइना में धर्म परिवर्तन के चलते ईसाई मिशनरी और चाइना की कम्युनिस्ट सरकार के बीच आमने सामने की लड़ाई चल रही है। इसलिए इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि धर्म परिवर्तन काफी जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि कुछ देशों में वयस्कों के लिए एक धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाना सामान्य बात है, लेकिन कई देशों में धर्म बदलना बहुत मुश्किल और कानूनी वजहों से पेचीदा है। कई देशों में तो इसे गैर कानूनी माना गया है। ज्यादातर मुस्लिम देशों और नेपाल में भी धर्म परिवर्तन गैर कानूनी माना जाता है। और जिनका किसी धर्म से वास्ता नहीं था वे ईसाई बन जाते हैं। तो बहुत से लोग जिनकी परवरिश ईसाई के तौर पर हुई है वे या तो नास्तिक या अधर्मी बन जाते हैं। और भारत के बारे में रिपोर्ट कहता है कि धर्म परिवर्तन के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तो यह सब कुछ था इस पीयू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में। लेकिन मानव सभ्यता के बारे में ऐसे निष्कर्ष पूरी तरह से सही नहीं होते और वक्त की कसौटी पर पूरी तरह से खरे नहीं उतरते, क्योंकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह रिपोर्ट पश्चिम समर्थक और ईसाई समर्थक नजरिए से लिखी गई है। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।